हेलो गाइस, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम विजडम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सब लोगों को बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है, डिफिकल्ट लगता है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, उसका कंसेप्ट समझ नहीं आता है। मगर आज मैं सबसे इजीएस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों को नेशनल इनकम समझाऊंगी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोगों को नेशनल इनकम से प्रॉब्लम हो। मेरी क्लासेस का जो चैनल है वो है विजडम क्लासेस। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको मेरे जो फर्दर नोटिफिकेशंस है वो मिलते जाएंगे वीडियो के। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं आती हूँ हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन पे। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है? नेशनल इनकम मीन्स the value of goods and services produced by a country during a financial year। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? नेशनल इनकम क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं बात करूं गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी की, तो यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 500 टन्स ऑफ स्टील अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारी कंट्री में, तो हम यहाँ पे 500 टन्स स्टील नहीं लेंगे, 500 टन्स स्टील की वैल्यू लेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये हमारा कंट्री है, ये हमारा इंडिया का मैप है। इस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अ फाइनेंशियल ईयर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एक फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मैंने यहाँ वैल्यू को अलग से आप लोगों को बताया है। वैल्यू का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड टुगेदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, देयरफॉर दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वैल्यू को हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ वैल्यू को हम किसको मानेंगे? उसकी मॉनेटरी वैल्यू को, ना कि उसकी क्वांटिटी को। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, मैं उस पे आती हूँ। फर्स्ट टर्म है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट की वैल्यू, मार्केट पे जो वैल्यू है हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। ये जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ना कंट्री की, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में उसका क्या रेट है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा जीडीपी एट एफसी। मतलब एफसी मतलब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर हम सबको पता है क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड को रिटर्न में क्या मिलता है? लैंड को रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट। लेबर को रिटर्न में क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अभी मैं बात कर रही हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर की जो वैल्यू है, फैक्टर की जो कॉस्ट है, उस पे मेरे ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब उसकी फैक्टर पे कितना कॉस्ट लगा है उसके हिसाब से। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये समझने में नहीं आती है, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में। इसका इजीएस्ट पॉसिबल वे, जो इजीएस्ट है, इस
डायग्राम को देखने के बाद आपको कभी भी नेशनल इनकम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मार्क माय वर्ड्स, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम देखें, दिस इज ग्रॉस, दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी। ये क्या है? ये जी है, ये डी है, ये एमपी है, प्रोडक्ट एट एमपी है, ठीक है। अभी हमने यहां पे देखा जीडीपी एट एमपी पहले था, फिर उसके बाद आया एफसी। अब जीडीपी एट एमपी को एफसी में बदलना है तो करेंगे क्या? जीडीपी एट एमपी को एफसी में बदलना है तो क्या करेंगे? ये एमपी जो है, इस एमपी से हम एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमारा आता है प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारी नेट वैल्यू निकलती है। जब हम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो हमारी नेशनल वैल्यू निकलती है। और जब हम एमपी से एनआईटी को माइनस करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकलती है। अब हम देखते हैं एनएफआईए होता क्या है। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम मैंने आप लोगों को बताया लास्ट स्लाइड में, यहां क्या होता है, लैंड को क्या मिलता है? लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये चार फैक्टर और ये इनकम फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी क्या हो रहा है, हमारी कंट्री जो है, ये जो हमारी कंट्री है, ये कुछ फैक्टर्स दूसरे देशों को देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां से, ये जो हमारी कंट्री है, इसने नेपाल को मान लो कुछ फैक्टर्स उधार दिए, जैसे कि हमने कैपिटल दिया, यहाँ पे कैपिटल लगाया, तो उसके रिटर्न में नेपाल हमको क्या देगा? नेपाल और चाइना, अगर हम चाइना में नेपाल में कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें इसके बदले में? इंटरेस्ट। ये क्लियर है? तो यही वो इंटरेस्ट है जो फैक्टर इनकम हमको मिल रही है। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। एक फैक्टर था कैपिटल, उससे मिलने वाली इनकम हुई इंटरेस्ट, तो ये क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब उसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें तो जैसे हमने किसी को अपने कैपिटल दिया था, कोई और कंट्री भी हमको कैपिटल दे सकती है। मान लो चाइना ने हमारी कंट्री में कैपिटल इन्वेस्ट किया, अब रिटर्न में हमको उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब हमने दूसरे कंट्री को इतना फैक्टर इनकम दिया, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, फैक्टर इनकम जो हमें मिली फ्रॉम अब्रॉड से टू अब्रॉड को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम यहां पे बोल रहे हैं, ये क्या है? एनएफआईए, ठीक है। तो जब भी हम डोमेस्टिक में से एनएफआईए को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेशनल। इज इट क्लियर? उसी तरीके से ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट, मार्केट प्राइस से एनआईटी को माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट। अब एनआईटी है क्या? एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी हमारे इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, अभी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आए, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और सब्सिडी वो होती है जो वन साइडेड पेमेंट गवर्नमेंट हमको करके देती है। स्कॉलरशिप हुई, ओल्ड एज पेंशन हुई, गवर्नमेंट हमको देती है, ये वन साइडेड पेमेंट है, हम इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते, तो ये सब्सिडीज कहलाती हैं। ये जितनी भी वन साइडेड पेमेंट होती है ना, ये हमारी क्या कहलाती है? सब्सिडीज। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रॉस से नेट पे कैसे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आना है। और जस्ट इसका उल्टा, अगर मुझे अब नेट से ग्रॉस पे जाना है तो यही डेप्रिसिएशन में क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो यही एनएफआईए माइनस हो जाएगा। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो यही एनआईटी प्लस हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर हुआ है आप लोगों को। इसके न्यूमेरिकल्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगे इस टेबल की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने जितनी डेफिनेशंस लिखी हैं वो सब किसको दर्शा रही हैं, ये इसी चार्ट को दर्शा रही हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री, जो बाउंड्री बनी हुई है हमारी, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसके गुड्स की मार्केट वैल्यू, ठीक है। और अगर यही फैक्टर कॉस्ट पे बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मनी वैल्यू मतलब फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है। अब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट में बदलना चाहते हैं। जब नेट में बदलना चाहते हैं तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। उसी तरीके से डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए एनएफआईए को प्लस कर देंगे, एमपी से एफसी में आने के लिए एनआईटी को माइनस कर देंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत काम का होगा और आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो उससे आपको मेरे चैनल के फर्दर नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे कि जो जो मैंने वीडियो डाले हैं वो आपको मिलते पता चलते चले जाएंगे और मिलते चले जाएंगे। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या और डाउट्स आ रहे हैं या आपको और कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको नए वीडियोस चाहिए हैं, तो मैं वो वीडियोस आप लोगों को बनाकर तैयार करके पोस्ट कर दूंगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा। नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट मैंने आज बताया है, मैं धीमे धीमे करके और वीडियोस डालूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। पूरा नेशनल इनकम मैं आप लोगों का इसमें कवर करवाऊंगी इस सीरीज में, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ है, आप लोग खुश हैं इससे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।